हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम फोरी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी ट्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि विटामिन B12 की कमी के कारण कौन कौन से न्यूरो के रोग हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि कहीं ना कहीं आपकी मेडिकल की जानकारी को इन्हांस करेगी, बूस्ट करेगी। फ्रेंड्स, वाकई में आप अपनी मेडिकल की जानकारी को इन्हांस करना चाहते हो, बूस्ट करना चाहते हो, तो कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। आप जल्दी से जाइए, वहां क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को इन्हांस कीजिए और बूस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि विटामिन B12 की कमी के कारण न्यूरो का कौन सा रोग हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम कोबालामिन होता है, जिसे दूसरे शब्दों में साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। लेकिन अगर बात मेडिकल टर्म्स की हो तो इसी साइनोकोबालामिन को क्या बोला जाता है? मिथाइल कोबालामिन या मिकोबालामिन बोला जाता है। फ्रेंड्स, विटामिन B12 की डिफिशियंसी की कमी को कोबालामिन डिफिशियंसी कहते हैं। ठीक, कोबालामिन डिफिशियंसी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट इंट्रो आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब हम बॉटम लाइन की बात करते हैं। बॉटम लाइन कहने का अर्थ है मेरा कि विटामिन B12 की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिस्टेड करके कम से कम 8-10 प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो विटामिन B12 की कमी के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है पेरिथेसिया। पेरिथेसिया कहने का अर्थ होता है कि आपके हाथ पांव में झुनझुनी पड़ना, झुनझुनी होना या हाथ पांव का सुन्न हो जाना। इसी को बोलते हैं टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, कि आपके हाथ पांव जो है उसमें झुनझुनी रहेगा, या नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट, जब आपके हाथ पांव उसमें सुन्न हो जाएगा। क्या सुन्न हो जाएगा मतलब चींटी काटने के बाद भी क्या होगा पता नहीं चलेगा उस जगह पे, वो जगह सुन्न हो जाएगा, नम हो जाएगा। तो नंबर 1 पेरिथेसिया। पेरिथेसिया के अंतर्गत क्या है? टिंगलिंग एंड नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट। सेकेंड इसमें है एनीमिया। क्या? एनीमिया। एनीमिया कहने का अर्थ हो रहा है कि लो HB, हीमोग्लोबिन का कम होना। क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कम होना, ब्लड का कम होना। ठीक है, अब क्या कारण है इसके पीछे, चलिए जरा इसे क्लियर करता हूं। विटामिन B12 जो होता है वो आरबीसी के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास विटामिन B12 की कमी होगी तो जाहिर सी बात है जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होगा वो प्रॉपरली नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगा, ब्लड का लॉस हो जाएगा। तो एनीमिया ये कारण हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो नेक्स्ट है फैटीज एंड वीकनेस। अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में, ठीक है, विटामिन B12 की कमी है तो उसको थका थका महसूस होगा, कमजोरी टाइप का फील होगा, ये होता है। फिर नेक्स्ट है बर्निंग सेंसेशन इन लोअर लिम्स। आपके जो हाथ पांव का जो तलवे है जनरली बोलते हैं उसमें कुछ आग सा टाइप का लग रहा है, आग सा फेंक रहा है, जलन हो रहा है। कभी कभी पेशेंट आपके पास आते हो तो कंप्लेन ऐसा करते होंगे, ठीक है, ये सर हाथ पांव में जलन हो रहा है, आग सा निकल रहा है। ठीक है, तो ये विटामिन B12 डिफिशियंसी को ही डिनोट करता है, ध्यान रखिएगा इसका। फिर नेक्स्ट है डिमेंटिया। डिमेंटिया एक प्रकार का मेमोरी लॉस कहते हैं, जिसको फॉरगेटफुलनेस कह सकते हैं। किसी बात को आप याद नहीं रख पाते हो, या कोई बात याद नहीं रख पाते हो, या किसी चीज को फोकस नहीं कर पाते हो। तो विटामिन अगर B12 की डिफिशियंसी रहेगी तो उस व्यक्ति में आपको देखने को थोड़ा बहुत डिमेंटिया भी मिल जाएगा, फॉरगेटफुलनेस भी मिल जाएगा। फिर कहते हैं डिप्रेशन या मूड चेंज, कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर मेल हो फीमेल हो, अगर उसमें विटामिन B12 की कमी हो तो थोड़ा सा उसका मूड हमेशा चेंज है, कभी गुस्सा करेगा, कभी हंसने लगेगा, कभी तुरंत इरिटेट हो जाएगा, ठीक है, डिप्रेस्ड रहता है। ये चीज आपको भी देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट कहते हैं डिजीनेस। अगर किसी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो तो उसको थोड़ा बहुत चक्कर भी आते रहता है, कमजोरी टाइप का फील होगा, थकान होगा, चक्कर भी आते रहता है। फिर कहते हैं मसल वीकनेस, कि मांसपेशी कमजोर हो जाता है उसका। अगर किसी के अंदर विटामिन B12 की कमी है तो मांसपेशी भी कमजोर देखने को मिलता है उस इंसान का। फिर कहते हैं नेक्स्ट है ब्लड विजन, कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है, विटामिन B12 की कमी हो तो हो सके उसको चीजें क्या धुंधला दिखाई देगी, क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तो ये भी हो सकता है। फिर माउथ अल्सर, और जाहिर सी बात है अगर विटामिन B12 की कमी होगी या फॉलिक एसिड की आप कह सकते हो, ठीक है, फॉलिक एसिड की कमी से भी माउथ अल्सर हो जाता है। तो अगर विटामिन B12 की कमी होगा तो मुंह में छाले टाइप का भी देखने को हमेशा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं विटामिन B12 की कमी से, जो कि एक तरह से न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्या क्या हो सकता है? टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट, ठीक है,
फिर बोल सकते हैं एनीमिया हो सकता है, लो एचबी या ब्लड का कम होना बोल सकते हैं, फैटीज एंड वीकनेस, थकान हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन इन लोअर लिम्स हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, डिजनेस हो सकता है, माउथ अल्सर हो सकता है, ठीक है, माउथ अल्सर हो सकता है। इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और डिमेंटिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये बात को याद रखिए कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर मेल या फीमेल अगर विटामिन B12 की कमी है तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिल सकता है। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में। फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको विटामिन B12 आपको टेस्ट करवाना होगा, सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, ठीक है। इसको करवाने के बाद अगर विटामिन B12 की कमी आती है रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, तो कमी आती है तो आप एडवाइस कर सकते हैं कि आप वैसे खाना खाएं, ठीक है, जिसमें विटामिन B12 है। जैसे एनिमल प्रोडक्ट में क्या होता है, मीट में आपको विटामिन B12 मिल सकता है, मछली में मिल सकता है, चिकन में मिल सकता है, आपको अंडा में मिल सकता है, दूध में मिल सकता है। तो इन चीजों का सेवन करने से विटामिन B12 का जो कम मात्रा है वो मैनेज हो सकता है। या तो उसके बाद इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं, टैबलेट ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मेगा न्यूरॉन ओडी प्लस आपने नाम सुना होगा, या मेगा न्यूरॉन ओडी प्लस आपने मेगा न्यूरॉन पीजी नाम सुना, न्यूरोबायन फोर्ट आपने नाम सुना होगा, जिसमें बेसिकली क्या हो मिथाइल कोबालामिन 1500 mcg माइक्रोग्राम में हो, वो टैबलेट का सेवन किया जा सकता है, 10 दिन 15 दिन तक किया जा सकता है। जिससे क्या होगा विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी होगी वो ठीक हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि विटामिन B12 की कमी के कारण न्यूरो के कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से बीमारी होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।